सभी साथियों को नमस्कार। अनूप गढ़ शिक्षा विभाग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपका मैं पटेल अरोड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पैसेज को सॉल्व करना है ना, 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं जो बोर्ड कक्षाएं हैं सभी के लिए समान रूप से महत्व रखता है। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए है ना समान रूप से एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ से आप जो है मुझे लगता है कि कुछ नया, कोई नई टेक्निक, कोई नई ट्रिक सीख पाएंगे किसी पैसेज को सॉल्व करने की। क्योंकि साथियों, जैसे जैसे दिन बाय दिन जो एग्ज़ाम है ना ईयर बढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ रहा है। तो हमें उसके लिए रेडी रहना है और पैसेज को सॉल्व करने के जो नए तरीके हैं हमें उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस ये जो आज की जो शानदार क्लास होने वाली है उसकी शुरुआत करते हैं। ये जो पैसेज आप देख रहे हैं साथियों, ये एक अनसीन पैसेज है। कक्षा 10 में अनसीन पैसेज आएंगे और सीन पैसेजेस भी आएंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से। तो ये एक अनसीन पैसेज है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये बता रहा हूँ। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो एक और वीडियो लेकर आऊँगा अनसीन पैसेज को भी सॉल्व करने की, जो है इजी वे में कैसे सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए। तो ये जो पार्ट है, रीडिंग का पार्ट पैसेज है, आपको पहला पैसेज दे रखा है। ये बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जो है उसी का पैसेज है और उसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पैसेज है। सबसे पहली बात, सबसे फॉरमोस्ट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, पैसेज करने के लिए मेरा मानना ये है कि पैसेज करने से पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम पैसेज पढ़ते जाएंगे हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इस तरीके को आजमाएं और आप पाएंगे कि आप जो है, जो आपकी टेक्निक है, जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक जो टेक्निक है उसको भी यूज़ करना है। लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आने लग गए हैं, थोड़ा अंदर जाके पूछता है एग्जामिनर, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन तनाव नहीं लेना है किसी चीज़ को लेकर, सब कुछ आसान है अगर आप थोड़ी सी जो है समझदारी दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पैसेज पढ़ने से पहले प्रश्न पढ़ना है ना। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज, है ना, भारत का सबसे पुराना टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, है ना, कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। कोई बात नहीं, सभी के लिए समान रूप से पैसेज होता है, तो हमें हल्के में भी नहीं लेना और इतना मुश्किल भी नहीं मानना। साथियों, हमने पहला प्रश्न पढ़ा, इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज कौन सा है। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें, यजुर्वेदा, है ना, रामायण, ऋग्वेद, सामवेद। ओके, ये 4 ऑप्शन है। अब हमें जो है पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना है और जब तक ये लाइन ना आ जाए, इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज, तब तक हमें जो है पैसेज को पढ़ना है। तो पहली लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ, द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। तो आपको आपका जो है उत्तर मुझे लगता है मिल गया होगा पहली ही लाइन में। तो देखिए साथियों, आप पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर पहला प्रश्न पढ़ेंगे, तो भी आपको यही उत्तर मिलना था। तो इससे होगा क्या साथियों, इससे आपका समय बचेगा। और समय आप जानते हैं कितना बलवान है, कितना कीमती है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड परीक्षा हॉल में कीमती होता है। तो मेरा जो मानना है वो आपका समय बचाना है और आपका समय बच रहा होगा। और आपने देख लिया होगा कि इंडिया का सबसे एंशियंट टेक्स्ट, जो सबसे पुराना जो वेद कह दो, है ना, जो ग्रंथ कह दो, वो ऋग्वेद है। पहला शब्द ही इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। हम आगे पैसेज को नहीं पढ़ेंगे जब तक हम प्रश्न ना पढ़ लें। द वर्ड सिंध्व कम्स फ्रॉम, जो सिंध्व शब्द है वो कहाँ से आया। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे इसकी हिंदी ना भी बना पाएँ, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहना साथियों। आपको तो जो आपका पुराना तरीका है ना शब्द मिलाने वाला, वो भी काम में लेना है और वो कारगर तो साबित है आज भी, मैं मानता हूँ ऐसा, है ना। तो जो ये जो शब्द है सिंध्व, ये कहाँ से आया है, ऋग्वेद से आया है, सिंधु से आया है, हिंदू से आया है या इंडिया से आया है। चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें हमारा उत्तर मिलता है या नहीं। एज वी नो दैट इट इज़ सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, और ये हजारों साल पुराना है हमारा ऋग्वेद। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन, है ना, जो उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है,
ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, है ना, द नेम सप्त सिंधु, जिसका नाम सप्त सिंधु था, सब कॉन्टिनेंट, उप क्षेत्र या उपद्वीप का नाम, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर, जो कि 7 नदियों का क्षेत्र हम इसे कहते थे या कहते हैं। द वर्ड सिंधु कम्स फ्रॉम, तो आपको आपके प्रश्न नंबर 2 के शब्द मिल गए होंगे। द सिंधु कम्स फ्रॉम, है ना, फ्रॉम सिंधु, क्या दे रखा है, सिंधु, और हमें उत्तर में बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है सिंधु, तो ये सिंधु शब्द कहाँ से आया, सिंधु से आया, तो हमें हमारा उत्तर मिल गया। देखो साथियों, हम पहले प्रश्न पढ़ रहे हैं और पैसेज पढ़ते पढ़ते ही जो है हमें उत्तर मिल रहा है, तो ये एक बेस्ट टेक्निक कहूँगा मैं तो, ठीक है। अगर पहले पैसेज पढ़ने के बाद अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए फिर से पैसेज पढ़ेंगे, इससे बढ़िया है कि पहले आप प्रश्न ही पढ़ लें ना, तो ज़्यादा आपका समय बचेगा। द इंडस रिवर रेफर्स टू, अभी अपने उत्तर भी मिलाएंगे, है ना, कि उत्तर अपने सही है भी या नहीं है। मैं भी आपके साथ साथ में पैसेज को सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो ये जो इंडस रिवर जो है ना, ये किसको रेफ़र करती है, तो आप देखेंगे अभी तक हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, हम पैसेज को आगे पढ़ेंगे। मूविंग ऑन इन टाइम वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों के नाम देखते हैं, अपीयर जो आते हैं इन द लिटरेचर, जो साहित्य में आते हैं, ठीक है। द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट। थोड़ा सा साथियों मैं आपको वापस पीछे लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो है द वर्ड सिंधु कम्स फ्रॉम तक ही पढ़ा था, है ना, सिंधु तक पढ़ा था। अब उसके बाद रेफर्स टू आ रखा है ना, तो सिंधु शब्द जब इंडस रिवर को बता रहा है तो इंडस रिवर भी किसको बताएगी, सिंधु को बताएगी। तो इसका उत्तर जो है मैंने थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर आगे से पढ़ना शुरू कर दिया था, है ना, विच रेफर्स टू पढ़ना भूल गया था मैं, मूविंग ऑन टाइम से पढ़ा था। तो ये देखो आपने द वर्ड सिंधु कम्स फ्रॉम सिंधु, ये जो सिंधु शब्द है वो रेफर करता है इंडस रिवर को, है ना, सिंधु नदी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जब सिंधु शब्द जो है इंडस रिवर को रेफर करता है, तो इंडस रिवर भी किसको रेफर करेगा, सिंधु को। इसने जो है घुमाकर प्रश्न पूछा है साथियों, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं अगर आप चाहें तो। पहले का उत्तर जो है वो ऋग्वेद होना चाहिए, सी होना चाहिए पहले का ना, देख लीजिए पहले का सी है, एंड दूसरे का होना चाहिए द सिंधु कम्स फ्रॉम सिंधु, दूसरे का बी होना चाहिए, है ना, दूसरे का बी है, और तीसरे का सी होना चाहिए, और तीसरे का क्या है, सी है, ठीक है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमने अब तक जो किया है वो सारा काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द पार्ट विच इज़ नॉट लिस्टेड इन महाभारत, महाभारत में कौन सा क्षेत्र इंगित नहीं किया गया है, लिस्ट में नहीं दिया गया है। हम पैसेज को आगे पढ़ेंगे, और हमने पढ़ लिया था द महाभारत इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट फेमस टेक्स्ट, इट लिस्ट्स मैनी रीजन्स सच एज कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंगा, कुछ और केरला। देखो साथियों आपने प्रश्न पढ़ा तो उसमें 4 ऑप्शन थे, कश्मीर, वंगा, केरला और बिहार। तो आपको पता लग गया होगा कि बिहार का यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं आया है ना, कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंगा, है ना, कुछ और केरला। तो बिहार नहीं है, तो बिहार इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और आप इसको चाहे मिलान भी कर लेंगे तो चौथे का डी है, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। चलिए 5वां सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 5, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। साथियों सिमिलर वर्ड का अगर मैं हिंदी में बताऊं तो सीधा सीधा तात्पर्य है पर्यायवाची, है ना। अगर आपको सिनोनिम भी दे सकता है पेपर वाला, थोड़ा सा मुश्किल शब्द आपको लग रहा होगा लेकिन मुश्किल है नहीं। इंग्लिश में पर्यायवाची को सिमिलर वर्ड बोल दो, या इससे मिलता जुलता वर्ड कह सकते हैं, अपने पर्यायवाची कह सकते हैं। तो सिमिलर वर्ड आ जाए, सिनोनिम आ जाए, ये 2 शब्द आ जाएं तो उसका पर्यायवाची ढूंढना है। किसका ढूंढना है, वेल नोन का। वेल नोन वो होता है जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो हमें इस पैसेज में से ही वो शब्द ढूंढना है जिसका मतलब वेल नोन होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, रीजन का मतलब आप जानते हैं क्षेत्र होता है, रेफर का मतलब इंगित करना होता है ना, अपीयर का मतलब दिखना, और फेमस का मतलब फेमस होता है ना, ये बात आप जानते हैं।
तो आपको इसका उत्तर तो वैसे पता होगा, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कि इसका उत्तर कहाँ है इन चारों में से। देखो साथियों, हम फिर से पैसेज पढ़ेंगे। ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट एज वी नो दैट इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स old. It gives the northwest region of subcontinent name Sab-Sindh, that is the land of seven rivers. The word Sindh comes from Sindhu, which refers to Indus river. Moving in time, we see names for other parts of India appear in the literature, है ना। The Mahabharata is one of India's most famous टेक्स्ट। तो फेमस वर्ड जो है आपको दिख गया होगा, फेमस यानी प्रचलित, है ना। आप जैसे एक्टर है या जो भी है, आप जिनको सभी को जानते हो, तो फेमस वही होता है जिसको सभी जानने लग जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? डी रहेगा। और लास्ट प्रश्न इस पैसेज का भी और आज की क्लास का भी, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। मॉडर्न, साथियों आधुनिक, मॉडर्न। आप सभी जो है मॉडर्न बच्चे हो, 10वीं क्लास में हो अभी आप, है ना। आपकी 15-16 साल की उम्र जो है, तो आप मॉडर्न बच्चे हो, आज के बच्चे हो। तो इसका एकदम ओपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द, है ना। चाहे ओपोजिट वर्ड पूछ ले, विलोम शब्द पूछ ले या एंटोनिम पूछ ले, बात एक ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सिनोनिम पूछ ले तो आपको पर्यायवाची बताना है, सिमिलर वर्ड पूछ ले तो, और ओपोजिट वर्ड पूछ ले चाहे एंटोनिम पूछ ले तो आपको उसका विलोम शब्द बताना है, उसका जस्ट उल्टा। तो मॉडर्न का उल्टा, आधुनिक का उल्टा क्या होता है? पुराना, है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं। सेवरल, सेवरल तो कई होता है, जिसका मतलब एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है। फेमस का मतलब आपने कर ही लिया, और नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिमी। तो उत्तर तो आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी हम जो है जाएंगे कि मॉडर्न का एकदम विपरीत शब्द कौन सा है जो पैसेज में यूज हुआ है। चलिए, द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना, देखो पुराना एंशियंट आ गया ना शब्द, तो यही आपका जो है उत्तर रहने वाला है। और आप इसको मिलान भी कर लेना, और अपने कर लेते हैं साथ साथ में। चौथे का डी होगा और पांचवे का बी। हाँ, तो पांचवे का डी होगा और चौथे का बी होगा। पांचवे का डी फेमस एंड छठे का जो है बी एंशियंट है। और हमने मिला लिए सारे आंसर और एकदम सही हैं। तो कुल मिला के बात क्या है? बात ये है कि क्या आप आज की जो टेक्निक है उसके लिए रेडी हैं या नहीं हैं? क्या आप आज भी उसी परंपरागत तरीके पर निर्भर हैं कि हम लाइन मिलाएंगे? कोई बात नहीं, वो कारगर हो सकता है, लेकिन साथियों मैं चाहता हूँ कि मेरे जो अनूपगढ़ के जो होनहार बालक बालिकाएं हैं वो एक कदम आगे चलें। तो एक कदम आगे चलने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, पहले प्रश्न पढ़ो, फिर पैसेज को पढ़ो, फिर उसका उत्तर मिल जाए, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ो। ऐसे करके आपको साथ साथ में उत्तर मिल जाएंगे। टाइम बचेगा, समय कीमती है, और समय बचाना ही मेरा उद्देश्य था इस वीडियो को बनाना, है ना। क्योंकि बच्चे पैसेज में उलझ जाते हैं और उनका पेपर छूट जाता है। तो कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, छूट ना जाए किसी का पेपर, अवसर ही ना मिले अटेम्प्ट करने का, पेपर का उत्तर देने का, ऐसा ना हो। तो इसी उद्देश्य से वीडियो बनाई थी। ये अनसीन पैसेज था, और एक और अनसीन पैसेज आता है, लेकिन वो आपको मैंने बता दिया, तरीका बता दिया। और इसी ट्रिक पर मैं आपको एक सीन पैसेज भी करवाऊंगा इसी मॉडल पेपर का। तो आप देखते हैं इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम जल्द ही आपके लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आएंगे। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, जो भी हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना, और ताकि सभी का जो है भला हो सके, हित हो सके। और हमारा जो उद्देश्य है, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, वो पूरा हो सके। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में ये जो कदम है, मिशन सक्सेस अनूपगढ़, उसमें हम जो है सक्सेसफुल हो सकें और पुण्य के भागी बन सकें। तो इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।